अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अक्सा खालिद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे उस अनहोनी की जिसे शायद हम होने से रोक भी सकते थे, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो कोई चीज ही अवेलेबल नहीं है। पुलिस हमारी जगह पर पहुंच नहीं सकती और जब पहुंचती है तो यही तय नहीं पा सकते कि आखिर इन्हें बचाएगा कौन। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उस अनहोनी की जो परसों रात मोटरवे पर हुई है, और वो खातून जो फ्रांस से अपने बच्चों को लेकर आई थी इस ईमान के साथ कि यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इस्लामी तरीके से मेरे बच्चे उजागर होंगे और इनकी मैं परवरिश करूंगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि कुछ ना हो सका, तो उनके साथ ज्यादती जरूर हो सकी, हम उन्हें कुछ ना दे सके। वो शायद इसे फ्रांस से ज्यादा बेहतर समझती थी और उस माहौल से निकलकर पाकिस्तान में आना चाहती थी ताकि लोग जो है वो इस चीज को सीखे और अपने मुल्क में आके अपने बच्चों को पैदा करें और बड़ा करें। लेकिन अफसोस ये हुआ कि हमें ये देखना पड़ा कि उनके साथ ही ज्यादती हो गई। और साथ ही अगर हम बात करें तो सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं है जहां पर इस किस्म की ज्यादतियां और रेप्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो इस शिकंजे में उलझ चुकी है और पूरी दुनिया में ये रेप्स हो रहे हैं। तो हम सिर्फ पाकिस्तान को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते महज क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इसके शिकंजे पर है। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारी बहुत ही यंग जर्नलिस्ट निम्रा सज्जाद और इन्हीं के साथ मौजूद है टीचर मलीहा खान और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगी तजियाकार फौजिया शाहिद। सबसे पहले मैं निम्रा आपकी तरफ आऊंगी। आप मुझे बताएं कि जब पूरी दुनिया इस शिकंजे में है तो सिर्फ पाकिस्तान को कसूरवार क्यों ठहराया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा है या फ्रस्ट्रेशन है। तो अगर ये चीज पाकिस्तान में ही है लेकिन पूरी दुनिया में भी तो ये चीज है, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? जी थैंक यू सो मच अक्सा फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर पूरी दुनिया इस जद में आई हुई है, अमेरिका, चाइना, साउथ एशिया, इंडिया, अगर हर मुल्क इस जद में और पाकिस्तान भी इस जद में आ चुका है बहुत सालों से, तो इतने सालों से उस चीज़ को रोका नहीं गया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीइंग अ वुमेन मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि मैं सिक्योर हूँ या इस चीज पे रोकथाम की जा सकती है? ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन निकलता भी है तो क्या सोल्यूशन निकालेंगे? किसी हद तक कोई भी जो है लोगों ने इकदाम नहीं किए, या तो ये लोग मेंटली सिक हैं या लोग लिटरेसी रेट इतना ज्यादा लो है कि इन लोगों को कोई एजुकेशन नहीं है, या पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनाएगी कि ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। लेकिन यहाँ पर आप मुझे ये भी तो बताया निम्रा कि सिर्फ पाकिस्तान में मुलव्वस वो खातून सिर्फ जो है हमारी फीमेल रेशो नहीं आता, पूरी दुनिया से मर्द हज़ार भी जो है वो इस हरासमेंट को, इन रेप्स को फेस करते हैं। तो सिर्फ क्या ये मेंटल सिकनेस सिर्फ मर्द हज़ार तक के लिए है या फिर हमारी सोसाइटी ही इन चीजों में ग्रूम हो रही है? अक्सर हमारी सोसाइटी ही इन चीजों में ग्रूम हो रही है कि अगर मैं बीइंग अ वुमेन कहूँ कि मैं सिक्योर नहीं हूँ तो मर्द भी सिक्योर नहीं है। छोटा बच्चा, एक चंद माह का बच्चा महफूज नहीं है। कुछ अगर बच्ची जाती है शॉप पे 10 रुपए लेके जाती है, मैंने चीज लेनी है, ठीक है, तो उस बच्ची को हम नहीं कह सकते कि वो बच्ची वापस आएगी कि नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम महफूज हैं और हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमें सिक्योर कर रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे कि ये इस्लामिक स्टेट है, हम अपने बच्चों को यहाँ ग्रूम करेंगे। तो मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे ये स्टेट हमें क्या दे रही है? ठीक है, बात की जाती है तो हमेशा से यही बात की जाती है कि अपने जो बच्चे हैं उन्हें महफूज करें। उनका भाई जाता है, बेटा जाता है, घर का बाप जाता है, लेकिन वो खातून जो कि शादीशुदा है और अपने बच्चों को लेकर निकली है, जब वो इन चीजों को फेस कर रही है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी गैर शादीशुदा लड़कियां या छोटी बच्चियां जो है वो सेफ है इस मुल्क में? तो अक्सर मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क नहीं है जो इन सब चीज़ों को फेस करे, ठीक है। तो हर कंट्री इन सब चीज़ों को फेस करी है। समाजी लिहाज से देखा जाए, अखलाकी लिहाज से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी हम ऐसी सोसाइटी में ग्रूम हो रहे हैं, हम ऐसी सोसाइटी में रन कर रहे हैं जहाँ पे लड़की अगर बाहर निकलती है, लड़की ड्राइव करती है, लड़की सोशल मीडिया पे है, लड़की मीडिया ज्वाइन कर रही है, तो उस चीज़ को मायूस समझा जाता है। तो क्यों नहीं हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री उस सब चीजों को, इन सब चीजों से निकल नहीं रही, ब्रॉड माइंडेड क्यों नहीं हो रही कि एक स्पेस दी जाए, हर चीज में एक स्पेस दी जाए कि हमारी सोसाइटी ग्रूम हो और हर लिहाज से हम आगे बढ़ सकें?
ठीक है, यहाँ पर निम्रा साहिबा का ये कहना था कि हमारी सोसाइटी ही इन चीजों में मुलव्वस है, ना कि हम लोग कसूर दे सकते हैं पूरी दुनिया को या किसी भी मुल्क को हम इस चीज का कसूर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज में इन्वॉल्व हो चुकी है और हम लोग जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से इन चीजों में फंस चुके हैं। हम मेंटली सिकनेस की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो है वो नेशन बिल्डिंग नहीं हो रही और ना ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है इसी के साथ फौजिया शाहिद कॉल पे, उनसे बात करेंगे। फौजिया, आप मुझे बताइएगा कि क्या पुलिस वहां पर नहीं पहुंच सकी जहां पर ये अनहोनी हुई हमारे साथ? हमारी एक और खातून जो है ज़ैनब से लेकर अभी तक कितने केसेस हो चुके हैं और एक और केस जो है वो सामने आया और हमारी वो खातून जो इतने घमंड के साथ पाकिस्तान में आई थी कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पर बेहतरीन परवरिश दूंगी, उन्होंने इन चीजों को फेस किया है। तो आप क्या कहेंगी कि हम किस तरह से जो है वो इन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो इस रेप में और इन चीजों में मुलव्वस होकर रह गई है। जी देखिए बीबी, मसला ये है कि हम एक केस आता है और कुछ शोर मचाते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। ये एक तवातर से हम ये देख रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे खवातीन हैं, चाहे ट्रांसजेंडर हैं, जिस तरह वो वल्नरेबल हो चुके हैं। हर रोज जो है या तो वो मार दिए जा रहे हैं या रेप हो रहे हैं या किसी भी किस्म की जो है वो सेक्सुअल अब्यूज कह लें, कुछ भी कह लें, ये तमाशा एक बन गया है और हम लोग बेहिसी की इंतहा को पहुंच चुके हैं। शर्मनाक बात तो ये है कि एक ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वो उठ के ये कहता है कि वो रात को क्यों गई, पेट्रोल को क्यों नहीं चेक किया। उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक हुकूमत की तरफ से उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको हटाने की बात नहीं हो रही। जी बिल्कुल फौजिया साहिबा, सीसीओपी का जो हमारा बयान आया लाहौर से, शायद इस वाकये ने लोगों को जो है वो इतना मायूस नहीं किया जितना कि उनके बयान ने किया है कि आप जो है वो मोटरवे पे थी तो आप जीटी रोड से आ जाती, पेट्रोल चेक करती, तो तारे तोड़ कर जब आबादी के बीच में ले जाकर ये अनहोनी हुई है तो क्यों ना रोक पाई हमारी पुलिस, जो कि सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बहुत अमल करती है। और हम ये कहते हैं कि हमारे मोटरवे के सीसीटीवी फुटेज से ज्यादा बेहतरीन चीज कोई भी नहीं है। देखिए बीबी, यही मैं अर्ज कर रही हूँ कि हम ये जो जिस तरह उसका जो स्टेटमेंट आया है, क्या वो इस काबिल है कि वो सीसीपीओ कहलाए या वो इतने आला मनसब पे वो रहे। मैं ये समझती हूँ कि आपको यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम किन के लोगों के हाथ में है। तहफ़्फ़ुज़ की, सलामती की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इन लोगों के हाथों में है। तो जब वो खुद ही सेंसिटाइज नहीं है, फिर आप उसको तो छोड़ दीजिए, उसके बाद इसी शख्स को डिफेंड करने के लिए हुक्मरान जो हैं, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, जिनको बड़ा सोबर कहा जा रहा है, वो वज़ीर जो है जिस तरह उसके साथ खड़े हुए हैं, ये तो एक खुली जो है उस जंग का मैं समझती हूँ आगाज है कि अगर आज भी हम नहीं समझते कि हुकूमत खुद क्या चाह रही है। मैं तो ये समझती हूँ कि हुकूमत ही जो है सेंसिटाइज नहीं है, हुकूमत ही नहीं चाह रही कि इस किस्म की जो है रोकथाम की जाए। ऐसे ऑफिसर्स जो है उनको मुकर्रर किया जाता है जो जानते ही नहीं है। अब ये कल किसी ने कहा कि पंजाब पुलिस में तो होते ही ऐसे लोग हैं, तो पंजाब पुलिस हो या किसी भी सूबे की पुलिस हो, चाहे मरकज की पुलिस हो, अगर वो बेसिकली सेंसिटाइज नहीं है, वो वल्नरेबल सोसाइटी के जो अराकीन हैं उनसे वाकिफ नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उनको किसी तरह का हक भी नहीं है कि वो ऐसी जिम्मेदारियों पर बैठे। और आप ये बात करते हैं, ये एक ऐसा वाकया है जिसमें मेरा ख्याल में, जब ज़ाहिर है आपने खुद ही जिक्र किया है कि ज़ैनब बच्ची का जब जिक्र हुआ था, उसके बाद आप ये देखें कि सैकड़ों में बातें चली गई हैं, ये एक दो की तो बात ही नहीं रही, सैकड़ों में वाकयात हुए हैं। अभी मैं ये देख रही थी कि अभी एक दो रोज में 2 ट्रांसजेंडर कत्ल किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। फौजी साहब, यहाँ पर आप गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें पहले अपने निचले तबके को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए और फिर ही जाकर जो है, क्योंकि हम ही लोग हैं इनको ऊपर सीट पे बिठाने वाले और हम ही इन्हें गिराने वाले। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि जो पुलिस मॉडल टाउन में जाकर लाहौर में जो है वो लोगों के कत्ल कर सकती है, वो क्या लोगों को बचा नहीं सकती? ये हमारे पुलिस का यही धंधा रह गया है कि सिर्फ लोगों को मारना है, पीटना है या फिर उनको सेफ नहीं करना? क्योंकि जब एक बहुत संजीदा सवाल सामने आया है और ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि जब वो बीबी ने, खातून ने मदद के लिए कॉल की है
तो जी। वो जो कॉल है वो किसको रिसीव हुई, उसके बाद कौन आया, जी। कौन जो है वो इस किस्म की सूरत हाल है, ये बड़ा संजीदा सवाल है। और क्या वो लोग ने कॉल रिसीव की जो वहां पहुंचे? पुलिस तो नहीं पहुंची, वो लोग कहाँ से पहुंच गए, कैसे उन्हें पता चल गया? ये बहुत संजीदा बातें हैं, ये तो इतनी आसान बातें नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि हमें अब अवाम को मोरद इल्जाम ठहराना छोड़ना पड़ेगा। हमें हुक्मरानों का एहतसाब करना होगा कि वो ठीक जो है। ऐसे अफसरान जिनको बेसिक सेंस नहीं है, जिनकी इनह्यूमन बातें है। जो हैं वो तशहीर की जाती हैं, वो अगर उनको अपॉइंट करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फौजी साहब, यहाँ पे एक हमें छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ये भी करूंगी कि पुलिस पहुंच तो गई, बेशक वो जो है वो मामला के बाद ही पहुंचती है। हमेशा से हम इस चीज को देखते हैं कि जब सारा काम हो चुका होता है तो हमारी पुलिस सामने आती है और फिर आके पुलिस के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो एक आम आदमी भी डट के खड़ा हो जाता है कि हम इसको प्रोटेक्शन देंगे, तो हमारी पुलिस तो वहां पर यही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आइदर वो मोटरवे की पुलिस है या मरकज की पुलिस है या आबादी की पुलिस कहाँ है। इस बात पे आप क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल ये आपकी बहुत ही अहम बात है, बहुत अहम सवाल भी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वाकया जो है, मेन गाड़ी जो है वो तो मोटरवे पे थी ना, जी। वहां से ही उनको उठाया गया ना। मेन तो आपने देखा कि वो मोटरवे पे खड़ी थी और मोटरवे से ही वो जाहिर है कि जहाँ भी उसको लेके जाया गया, शीशे जो तोड़े गए हैं वो मोटरवे पे तोड़े गए हैं। ठीक है। ये अब इससे तो वो इनकार नहीं कर सकते, गाड़ी तो जी। वहीं खड़ी रही, गाड़ी तो वो चाहे वो जो शीशे टूटे हुए पड़े हुए हैं वो तो वहीं पड़े हुए हैं, तो ये इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी ये है कि देखें, पुलिस जो है जब एक वकूआ हो जाता है, जब एक बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, वहाँ पुलिस का ठीक है। पहुंचना तो मेरा ख्याल है कि पुलिस की जरूरत नहीं रहती। अवाम ही को चाहिए कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जो भी है कमेटियाँ बनाए, अपना किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप उनसे छोड़ दें, फिर आपको ये जो इतना करोड़ों रुपए इनको जो टैक्स देते हैं, जो बजट देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के वो अहल नहीं है। फिर ठीक है। इसके बाद सबसे जो बहुत ही लोस्ट बात आ जाती है कि ख़वातीन की बातें की जाती हैं कि वो लेट क्यों थी, उसने ऐसा ड्रेस क्यों पहना था, उसने, ये किस किस्म की बातें हैं? ठीक है, बजाय बिल्कुल ऐसा ही है इसके कि कि जो खातून को मुजरिम है, कहा गया कि आप जो है वो इतनी लेट नाइट क्यों जी, गई, ये देखिए, सीसीओपी की तरफ से आया है, तो आपको देखिए, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को ओहदे पर रहना चाहिए या फिर इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए? देखिए, एक तो सिंपल सी बात है कि ओहदे पे उसका रहना ही शर्मनाक हमारे लिए बात है। जी। दूसरी बात ये है कि आप जो आपका फैक्ट्री है, जो मुतासिर है, आप उसकी सर्जिश कर रहे हैं, और जिसने किया है, जो मुजरिम है, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। बात तो सिंपल ये है कि फौरी तौर पे उनको गिरफ्तार किया जाए, फौरी तौर पे उनको जो भी है कानून के मुताबिक, मुल्क के उसके मुताबिक सजा दी जाए। फौजी और साहब, बात यही है ना कि हमने तो कहा था कि ऐसे मुल्जिम को जो है वो हैंग कर देना चाहिए और सरेआम उनकी हैंगिंग होनी चाहिए, जैसा कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में था। नाजायज थे जो भी मामला थे उनके अपने ऑपोजिशन में, सेनेटिंग में, लेकिन जब उस बंदे को हैंग किया गया था अबाउट 6 डेज, तो उसके बाद 10 साल तक कोई रेप केसेस सामने नहीं आए थे, और आज फिर जो है वो हम इसी शिकंजे में खड़े और उसी दौरे हाजिर में आके खड़े हो गए जहां पर हम रेप केसेस को फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हैंग करने वाले मामला के खिलाफ जो हमारी ऑपोजिशन और सेनेटिंग जारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए बीबी, माजरत के साथ जी, जी। आपने मिसाल गलत दे दी है। ज़ियाउल हक की तो बात ही न करें ना, उसने तो वैसे ही लटकाने का एक वो कर लिया था। वो एक वाकया जो है वो भी पता ठीक नहीं है। कहाँ तक दुरुस्त है और उसको कोट किया जाता है, वो आप छोड़ दीजिए। वो एक जो भी बात आगे बहुत चल चुकी है। लेकिन बात तो हमेशा की जाती है ना, एक हम हमेशा बुराई याद रखते हैं तो अच्छाई याद रखना भी हमारा फर्ज है कहीं ना कहीं। देखिए, आप इस तरह की ऐसे शख्स की एक मिसाल दे के उसको डिफेंड ना करें। जी। मैं नहीं समझती कि हमें एक नहीं, हम बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हमें उस चीज को मिसाल को रखना चाहिए सामने, बिल्कुल कि अगर बुराई हुई है तो अच्छाई भी कहीं ना कहीं हुई है। जी जी, वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझती कि एक डिक्टेटर को किसी भी तरह के उसको कोर्ट भी किया जाए, उसके हम बिल्कुल कोर्ट करना चले, फिर आप ये बता दें कि अभी का बयानिया क्या होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हमें तक अभी तक कोई बयानिया नहीं नजर आया। बेशक नोटिस आए, लेकिन वजीर आला साहब अगर पहले इन चीजों पे काम कर लेते तो अभी तक हमें ये चीजें फेस न करनी पड़ती। आप वजीर आला की बात करें, वजीर आजम की बात करें, ये तो इनसे तो शर्मनाक रवैये सामने आ रहे हैं। ये किसी तरह भी उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो इस कदर शर्मनाक रवैये है कि इनके साथ कहानियां जुड़ी हुई हैं
और इसी किस्म की कहानियां जुड़ी हुई हैं, वजीरों के साथ इस किस्म की कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये क्या सोसाइटी को देना चाह रहे हैं? इसलिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक वाकया हुआ, अब क्या हम आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, और क्या अगले वाकये का कोई इंतजार करेंगे? मैं समझती हूँ कि हमें मुकम्मल तौर पे जो आपकी इस वक्त पुलिस है, इनको भी सेंसिटाइज करने के लिए, क्या इनके रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं होने चाहिए? इनको सेंसिटाइज करने के लिए कोई इकदाम नहीं होने चाहिए? आप मतलब आप औरत को औरत ही नहीं समझ रहे, आप बच्चे को बच्चे ही नहीं समझ रहे, आप किसी भी जो वल्नरेबल सेक्स है जो भी है आप उसको समझ ही नहीं रहे। मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त जिस तरह हम अक़लियत की बात करते हैं, हम औरत की बात करते हैं, हम किसी भी तबके की, उस वल्नरेबल तबके की बात करते हैं कि उनके लिए आपने इस मुल्क में जीना जो है वो तंग कर दिया हुआ है। ठीक है, हम उन औरतों की तो बात करते हैं फौजिया साहिबा, लेकिन हम हमेशा से कहते हैं कि हमारी मिलिट्री जो है वो स्टैंड करती है और उनको लेने का एक तरीका होता है। तो हमारी पुलिस को ऐसी तरबियत क्यों नहीं दी जाती कि हम उन्हें भी वो चीज समझ आए कि ये इनकी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो ऐसी तरबियत हमारी पुलिस को क्यों नहीं दी जाती? बिल्कुल दुरुस्त है। मोटरवे जिसकी बहुत ज्यादा बात की जाती थी कि बहुत ज्यादा सुलझे हुए लोग हैं, हमने तो अब उनको भी ये देख लिया कि उनकी कितना सुलझाव है, लेकिन ये है कि मैं आपसे वही कह रही हूँ कि वो सेंसिटाइज जो किया जाना वो बहुत जरूरी है। वो जरूरत इस चीज की है कि हमें सोसाइटी के हर तबके के लोग को एक खास तौर पे एक ये जो एक हमारे साथ जो जुल्म ये हुआ कि मंटो ने अफसाने लिखे, हमने लोगों से दूर कर दिए। अगर वो अफसाने उस वक्त पे जो है किए जाते तो आज 70 साल बाद हम उसी रोने को ना रोल रहे होते। वो अफसानों को हमने छुपाने की जब कोशिश की तो आज हमने एक फ्रस्ट्रेटेड कौम जो है वो पैदा कर दी है, और इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ गई है कि आज आपका 2 साल का, साल का बच्चा भी महफूज नहीं था। बिल्कुल साहब, हम ये भी देखते हैं कि हमेशा से ये कहा जाता है कि फेडरल की पुलिस और पंजाब पुलिस का ये काम है, पंजाब पुलिस का वो काम है, वो सिर्फ लोगों को मारने तक महदूद है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि क्या हम लोग हमेशा से जो है वो डिफरेंट तबकों में इन चीजों को बांटते रहेंगे या फिर कोई सोल्यूशन भी निकालेंगे? क्योंकि हमेशा हम वाकयात का इंतजार करते हैं, लेकिन वाकयात की अनहोनी पर हम लोग उसके सोल्यूशन पेश नहीं कर पाते। बिल्कुल ये दुरुस्त है। मैंने भी जैसे ये अर्ज किया कि एक वाकया हुआ है, क्या अब हम अगले का इंतजार करेंगे या हम इससे कोई संजीदा किस्म के इकदाम की बात करेंगे? अभी तो मेरे अफसोसनाक बात ये है कि इतने छोटे से इलाके की बात हो रही थी, वहाँ से वो कैसे फरार हो गए। अभी आप इतने घंटे गुजरने के बाद जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके, तो आप क्या बात करते हैं? ये पुलिस अगर इस तरह की कारकर्दगी की बात करते हैं तो हमें अफसोस ये कहना पड़ता है कि हम इस पुलिस को मानने को तैयार नहीं है। ये तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल नहीं रही, ना ही ये हम, चाहे उसमें आप पंजाब का नाम लें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का नाम लें, किसी भी सूबे का नाम लें, मरकज का। आपको क्या लगता है फौजिया साहिबा कि किस किस्म के इकदाम लेने चाहिए हमारी पुलिस को बेटर बनाने के लिए और इन सारे मामलात को हल करने के लिए? कौन सी चीजें जो मुक़द्दस हैं वो आनी चाहिए सामने? देखिए, इकदाम तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और ये जो एक हवाले से ये पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि इस कदर फ्रस्ट्रेटेड जो कौम पैदा हो रही है। हमें ऐसे जो है जब भर्ती किए जाए साइकोलॉजिस्ट के, उनका एक पूरा सेशंस होते हैं, उसके बाद ऑफिसर भर्ती किए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हमें उनकी बैकग्राउंड को भी देख के भर्ती करना पड़ेगा। हमें बहुत से इकदाम की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर इकदाम की बात कर रही हैं, तो आप क्या वाज़ेह तरीके से बताएंगे कि आपके जहन में क्या है, कि आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन से इकदाम हैं जो लेने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं यही समझती हूँ कि जैसे मैंने ये पहले कहा है कि सोसाइटी को, ये लोगों को समझाने का जो एजुकेशन है, अब ये सिर्फ जो डिग्री है, जाली डिग्री है और इधर उधर लोग लेके आ जाते हैं, वो नहीं। हमें तालीम देनी है, हमें हर शोबे की एक मुनज़्ज़म तौर पे तालीम देते हुए आगे लेके जाना है। वो इल्म जो देना है ना, देख तालीम की, मैं हमेशा कहती हूँ तालीम और इल्म में फ़र्क होना चाहिए। हमें इल्म देना है, लोगों को अवेयर करना है। हमें जो जदीद तकाजे हो चुके हैं, जो जिसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, या वो सारी जिसकी जो है दुनिया आपके हाथ में आई हुई है, ग्लोबल विलेज जो है, तो उसको हमें उसके तकाजों को समझना है। लेकिन फौजिया साहिबा, हम यही तो डिसाइड नहीं कर पाते अपने मुल्क में कि आगे किसने बढ़ना है, पढ़ना किसने है, तालीम को किसने अवेल करना है और किसने तालीम से दूर रहना है या तालीम से भागना है।
देखिए हमें अपने सारा सिस्टम ही देखना पड़ेगा, हमें अपने असातिज़ा को भी जो है तालीम देनी है, हमें अपने हर शोबे के जो बंदे हैं उनको एक स्पेशल एजुकेशन देनी है, और वो उन्हें सबसे बड़ी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आपके जो वल्नरेबल लोग हैं, जो आपके ऐसा तबका है, चाहे वो खवातीन है चाहे बच्चे हैं, जैसे मैंने पहले ट्रांसजेंडर की बात की है। लेकिन तो फौजिया हमें- साहबा, आप जेंडर की यहाँ पर बात करिए तो सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या सिर्फ जो हमारी फीमेल्स हैं जो कि गैर शादीशुदा है वो इस चीज में मुलव्वस नहीं है, चाहे वो हमारे वजीर हो, चाहे वो हमारी टीचर्स हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, वो खुद इस चीज में शामिल है और वो खुद इस चीज को फेस करें। इसके लिए जरूरी है कि हमें किया जाए, और हमें ये खत्म करना पड़ेगा ये जो हम एक तकसीम डाल देते हैं, हमें एक शहरी के तौर पे जानना है, हमें ये तकसीम खत्म करनी है कि वो औरत है मर्द है, हमें हटना है, ये चीजें ठीक है। हमें बिल्कुल खत्म करना लेकिन बात पड़ेगी। सिर्फ ये भी तो है कि जब तक हम लोग अपने मेंटली सिकनेस को दूर नहीं कर सकेंगे, हम जितनी भी क्लासेस ले लें, हम जितनी भी तालीम फैला दें, जब तक हम अपने माइंड सेटअप से नहीं चलेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए आप हर दूसरे दिन तो शोर मचा देते हैं जी, औरत जो है वो पर्दे में बैठ जाए, औरत जो है वो बाहर ना निकले, औरत जो है जी। घर बैठ जाए। जब इस तरह की आप तालीम और तरबियत करेंगे तो फिर आप किस तरह एक सोसाइटी तो यही तो फौजिया साहब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तालीम नहीं फैलाई जा नहीं रही। फैलाई जाती, ये आपका माइंड सेट है। अब दूसरे दिन तो कहीं ना कभी किसी मस्जिद से आप उठ के बोलने लग जाते हैं, कभी किसी जगह से बस जो मर्जी आता है आप औरत को टारगेट करते हुए बोलना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह के कपड़े क्यों पहने, इसने ये काम क्यों किया है, अभी तक तो आपने उसको औरत को बर्दाश्त ही नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे माशरे ने कहीं ना कहीं औरत को जो है वो तजलील किया है, उसकी तो कहीं ना कहीं उसको स्टैंड भी किया है, उसको बिल्डअप भी किया है। नहीं बिला शुबा, देखिए औरत खुद अपने तौर पे उसने बहुत कोशिश करके कहीं स्टैंड लिया है, कहीं वो अपना मकाम बनाने की कोशिश की ठीक है, है। लेकिन उसके भी जो है वो उसको बार बार जो है उसको नीचे ठीक है। खींचा जाता है। अभी आप ये देखें कि हमारी जो जर्नलिस्ट खवातीन हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। उनके बारे में एक अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू की है, लेकिन ये है कि उसमें सरकार जो है, देखिए रियासत का काम जो है ठीक वो है। एक, जब हम ये बात करते हैं कि माँ का किरदार होता है, लेकिन रियासत जब एक हुकूमत के हाथों खामोश हो जाती है, इस वक्त हमारी जो हुकूमत है, मैं ये 100% समझती हूँ कि उनका एक वतीरा जो है ये उसी की देन है कि आज हम इस नहज पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फौजिया साहिबा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करें कि बिल्कुल हम फौजिया साहिबा का ये कहना था कि हमें जो है सैनिटाइजिंग करनी चाहिए, अपने इदारों को आगे बढ़ाना चाहिए। महज सिर्फ उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए ये शर्मनाक वाकया है, लेकिन जब तक हमारा निचला तबका दुरुस्त नहीं होगा, हमारा ये मानना है कि इनको बिठाने वाले भी हम लोग हैं और इन्हें गिराने वाले भी हम लोग हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ इस पे बात करते रहेंगे या कोई सोल्यूशन भी निकालेंगे कि महज उस वक्त काश अल्लाह का कोई कहर उतर जाता और अल्लाह ताला कोई फरिश्ता नाजिल कर देता वहां पर, क्योंकि हमारी पुलिस तो वहां पर पहुंच नहीं चुकी, ना पहुंच सकी, और ना ही जब बाद में पहुंची तो ये डिसाइड कर पाई कि आखिर मरकज की पुलिस कौन सी है, और वाकये को सुलझाने के बजाय ये जांचने में लगी रही कि आखिर किसका काम है और किसने करना है, ना कि ढिठाई से खड़े होकर उस वाकये का जो है वो सामना किया। और जब खातून ने कहा कि मुझे मार डालो, तो उन्होंने उसके मेंटली टॉर्चर की तरफ गए कि वो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये खुदा का कहर ही था जिसे हम मानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ टीचर मौजूद है मदीहा। मदीहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे ये बताएं कि फौजिया साहिबा जिस तरह से कह रही थी कि एजुकेशन देनी चाहिए, तो जब तक हमारे माइंड सेटअप्स नहीं होंगे तो एजुकेशन का क्या फायदा है? थैंक यू अक्सा। मैं बेसिकली ये बात करना चाहूँगी कि जो लिटरेसी रेट की बात करी थी ना फौजिया साहिबा, मैंने सुना कि वो कही थी कि एजुकेशन देंगे तो शायद इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कम हो जाएंगे, सब कुछ। इस सब का ताल्लुक पढ़ाई से अगर होता तो हमारी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो ये सब चीज़ें ना हो रही होती। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई पढ़ाई के मसले नहीं है ना, मसले मसाइल नहीं है वहाँ पे, तो हर किसी को खुली इजाज़त है कि वो जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जो करना चाहे कर सकता है, उनको तो इस तरह की चीज़ों की भी इजाज़त है इनफैक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की अगर हम लोग चीज़ें नोटिस में लाएं तो वहाँ पे भी इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, इनफैक्ट शायद पाकिस्तान से ज़्यादा ही सामने आते होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग पाकिस्तान पे हमेशा देखते हैं, उन लोगों को देखते नहीं है। तो वहाँ का तो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर ना करें इस बात को। पढ़ाई का इस चीज़ से कोई ताल्लुक है ही नहीं। जो मुझे लगता है और मेरा ख्याल है जो असल बात भी है वो यही है कि ये मेंटल सिकनेस है। मुझे यहाँ पर ये बताएं कि क्या असातिज़ा को ये तालीम दी जाती है, क्या आप लोगों की कोई इस तरह से परवरिश की जाती है, कोई एजुकेशन आप लोगों को दी जाती है कि इस तरह से जो है अपने स्टूडेंट्स को लेकर चले? क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट्स की नहीं है या टीचर्स की नहीं है, बात है पूरे मुआशरे की। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी
आप ये देखें ना कि पढ़ाई तो इंसान को शऊर पैदा करती है ना पढ़ाई के अंदर, तो ठीक है, अगर हम लोग ये कहते हैं कि लिटरेसी रेट बढ़ा दिया जाए तो बाहर इस तरह के केसेस ना हो रहे होते, ठीक है। आज कल के दौर में अगर हम लोग देखें तो बाहर भी जब ये सब कुछ हो रहा है तो यहाँ का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि पढ़ाइयों की वजह से हो रहा है, पढ़ाई तालीम की कमी की वजह से हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाइयाँ ज्यादा हों, तालीम को फरोग दिया जाए हमारे मुल्क में, हर किसी को तालीम हासिल करने का पूरा हक हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेंटल सिकनेस है ना, जिसकी वजह से ये केसेस सामने आ रहे हैं, ये जो एक डिसेबल है हम लोग, मुझे लगता है कि जो इस तरह के लोग, ये जो इस तरह की हरकतें करने वाले हैं, ये लोग डिसेबल हैं। ये लोग अपनी शायद इनकी मेंटल हेल्थ लगता है कि असातिज़ा को तालीम देने के बजाय ये जो इनकी मेंटल सिकनेस है, इन्हें हम तालीम दे तो ये ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको दूर करने के लिए कुछ काम किया जाए, बजाय इसके कि वो लोग ये कहें कि इनको तालीम याफ्ता बनाया जाए। तालीम याफ्ता हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये काम जो है वो सिर्फ जो जिनके पास तालीम नहीं है वो लोग कर रहे होंगे, सब लोग कर रहे हैं। तो तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तालीम का ताल्लुक होता तो बहुत चीजें सुधर गई होती हैं। अभी तक तालीम का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से सिर्फ ताल्लुक ये है कि लोग जो है ना वो अपने अंदर के सुकून के लिए इस तरह की चीजें करते हैं शायद, और पता नहीं मेंटली इल है वो, उनका दिमाग शायद काम नहीं करता है। शायद इंसानों में जो है वो इंसानियत नहीं रही, लेकिन अनहोनी वो वाकया, वो दरिंदगी पे शायद अगर हमारा कोई फरिश्ता अल्लाह की तरफ से नाजिल हो जाता तो काश हम इस चीज को बचा सकते, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ और वाकयात पे वाकयात होते चले जा रहे हैं और हम उन्हें रोक नहीं पा रहे, ना उनका कोई सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं। हम बैठकर उन पर बात तो कर सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि इन्हें रोकना कैसे है। आप ये देखें ना कि अगर जैसे अभी आप बात करी थी कि ज़ियाउल हक के दौर में अगर किसी को हैंग किया गया था तो उसके बाद वो खत्म हो गया, लेकिन आप ये देखें खत्म नहीं हुआ, दोबारा से चीजें उजागर हो गई, दोबारा से चीजें नजर आने लग गई हैं कि अभी टाइम पीरियड था जहां पर वो चीजें रुक गई होंगी। लेकिन अगर वो सजाए मौत, वो हैंगिंग आज तक रहती तो शायद बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग ना इन चीजों को एक साइड पे भी रख दें तो हम लोगों को सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका। आप ये देखें जितनी भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनके भी रेप होते हैं, जो कुछ भी होता है, उसके बाद उन लोगों को पकड़ने में, जो उनके मुजरिम होते हैं उनको पकड़ने में ही इतने दिन लग जाते हैं। उसके बाद पकड़ के क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो लॉकअप में डाल देंगे। इससे क्या होगा? उम्र कैद की सजा मेंशन कर देते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये तो कोई मुझे लगता है ये तो कोई इंजाम नहीं। तब जो है वो मिलती है ना, या फिर लॉकअप में भी तब जाते हैं जब के बात आए। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि बाहर हम इन चीजों की बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो है लेवल पे इन चीजों की इजाजत है या इंटरनेशनल ममालिक में इन चीजों की इजाजत है, लेकिन हमारे इस्लामिक ममालिक में हमने इन चीजों को इस्लामी तौर तरीके से लेकर चलना है जिस तरह से हम पर ये चीजें नाजिल की गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो चीजें हम फॉलो तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मुजरिमों को भी तो नहीं पकड़ पा रहे। मुजरिमों को मुझे लगता है हम इसलिए नहीं पकड़ पा रहे, वही वाली बात है कि जैसे हमारी जो पुलिस है, जो हम लोगों के निगहबान है, ठीक है, जिन्होंने हम लोगों को सेव करना है, जो हमारे गार्ड है, ठीक है, वही लोग अगर अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं करेंगे तो कौन है जो हमें सेव करेगा? ये वो दौर तो है नहीं कि मौजज़े होंगे और अल्लाह ताला, दुआएं तो सब यही करेंगे ना कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त पे फरिश्ते उतार दे और फरिश्ता उसकी हिफाजत करे, उस मर्द की, उस औरत की, उस बच्चे की, उस बूढ़े की, जो भी है उस वक्त वहां पे, ठीक है, उस सिचुएशन में जो भी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि मौजज़ात का दौर तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब तो वही लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए हैं, लोग ही हैं, ठीक है, जो हमारी हिफाजत करेंगे। आप देखें जैसे अभी जो हुआ वो यही नहीं डिसाइड कर पाया था, आपने बताया अभी कि ये जगह किसकी है, यार तुम लोगों को नजर आ रहा है कि जो सिचुएशन है तुम लोगों को नजर आ रहा है कि गलत हुई है एक चीज, उसको वहीं पे सोल्यूशन उसका निकालो, उसको सॉर्ट आउट करो। क्या ये झगड़े में अगर हम लोग पड़े रहेंगे कि नहीं ये मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकता, ये मेरी जगह नहीं है तुम करो, ठीक है। मैं निम्रा की तरफ आऊंगी। मैं निम्रा, आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से मलिहा कह रही है कि सिचुएशन पे बैठकर और एट द स्पॉट जो है वो उन दरिंदों को पकड़े कि जिन्होंने जो है वो ये काम किए, लेकिन आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि हमसे टैक्स तो ले लिए जाते हैं, गुज़िश्ता हुकूमतों ने हम पर टैक्स तो लगा दिए मोटरवे पे जाने पे कि आप ये रोड इस्तेमाल करेंगे तो आपने इतना टैक्स देना है, और टोल प्लाजे भी जो है वो बना दिए गए, लेकिन क्या हम सिर्फ वहां टैक्स देने के लिए है या फिर हम अपनी मदद को बात नहीं कर सकते? जी बिल्कुल अक्सा आप ठीक कह रही हैं कि हम जो है अपने राइट के लिए बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान को कहते हैं कि यहाँ का मीडिया आज़ाद है, यहाँ आप अपने हक के लिए बात कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और फिर
चंद दिनों तक उस आवाज का वलवला होता है और लोग देखते हैं, ट्रेंड चलता है उसका ट्विटर पे, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर ऐसी चुप लगती है कि कहीं अगले आने वाले वाक्य तक हमें खामोशी तारी हो जाती है। अगला वही बात होगी ना कि ट्रेंड्स तो चल जाते हैं मगर वो ट्रेंड्स रह जाते हैं और वो फैशन ट्रेंड्स में तब्दील हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और फिर जब अगला वाक्य आता है तो फिर हम लोग उजागर होते हैं, फिर हमें जाग आती है कि वो वाक्य हुआ और हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक ट्रेंड चला, वो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स बना दिए जाते हैं, करती हैं, लेकिन ये तो क्या मैं ये गवर्नमेंट से सवाल करती हूँ कि क्या ये सब चीजें यही महदूद रह जाएंगी? क्या हमारी आने वाली नस्लें, हमारा फ्यूचर, हमें तो अपना फ्यूचर कुछ नजर नहीं आ रहा, हम तो वो कहते हैं कि एक ब्लैंक है, हमें अपना फ्यूचर ब्लैक नजर आ रहा है, तो क्या हमारी आने वाली नस्लें भी ये सब कुछ चीजें फेस करेंगी? लेकिन यहाँ पर बात अगर की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने हमेशा अपनी कारकर्दगी से जो है वो आवाम को मायूस किया है, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो फेडरेशन की पुलिस हो, सिर्फ मारने पीटने पे जो है वो अपनी तवज्जो रखी है, या फिर इसे अपनी एजुकेशन का पार्ट बना लिया है कि सिर्फ डंडा होगा और उनका जोर होगा। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगी कि किस तरह से हम मिलिट्रीज को तो एजुकेशन दे देते हैं लेकिन अपनी पुलिस को एजुकेशन नहीं दे पाते? यहाँ पे मैं पीटीआई गवर्नमेंट से कहूंगी कि जैसे मिलिट्री के लिए सिलेक्शन होती है, प्रॉपर रिफॉर्म को तैयार किया जाता है और हर चीज के टेस्ट होते हैं और मेरिट बेस्ड लोगों को आगे लिया जाता है, तो क्यों ना पुलिस में भी यही सब कानून, यही सब चीजें फॉलो की जाए और उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो अवेयर हो, जो ब्रॉड माइंडेड हो। बात करिए ना गवर्नमेंट की, तो लेकिन हमारी पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर सिर्फ नहीं आती, वो सूबों के अंडर आती है। तो जहां जहां पर इस वक्त सूबाई जो है वो अपोजिशन खड़ी है और जहां जहां पर उनकी हुक्मरानी है, तो उनका काम है कि उन्हें जो है वो बिल्डअप करे या उनका माइंड सेटअप करे। बिल्कुल ऐसा ये उनका काम बनता है कि अगर हर सूबे की पुलिस है तो हर सूबे में ये चीज तैनात होनी चाहिए, हर सूबे में इस चीज को एक कल्चर बना के आगे लेके जाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें ये औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, इस चीज को फख्र कर सके कि हमारी पुलिस ने हमें सिक्योर किया। आज हर बड़े बच्चे के मुंह से हम सुनते हैं वो मॉडल टाउन वाला वाकया, फिर उसके बाद अब ये मोटरवे वाला इंसिडेंट, इसके बाद हम अपनी पुलिस का एक वर्ल्ड वाइड हम पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रहे। निम्रा ये देखें ना आपके, हम कहीं ना कहीं आकर बेबस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाला अच्छा भी है तो वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा, हमारी हुकूमतों के अंडर, किसी मिनिस्टर के अंडर वो आ जाएगा और वो अपनी कारकर्दगी पेश नहीं कर सकता, और इस चीज की जो है हमें इजाजत ही नहीं है। हमें इस चीज की इजाजत नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है ना। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उन सब चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस करती है? गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, हर चीज क्यों नहीं उन सब चीजों पे फोकस है, उनका क्यों नहीं उन सब चीजों पे ध्यान है कि किसी भी सूबे में, किसी भी इदारे में कोई मिनिस्टर, कोई बंदा पुलिस वालों को मत दबाए। हर जगह लॉ और सब चीजें न्यूट्रल होकर चलेंगी तो हम आने वाले वक्तों में डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे। बिल्कुल निम्ना, हम यहाँ पर आर्टिकल 9 को भी तो फॉलो नहीं करते, और सिर्फ बात यह है कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चीजें हो रही हैं तो हम आलमी सतह पर या अपने मुल्क में इन चीजों को रोक नहीं सकते, क्योंकि कितने केसेस तो आ चुके हैं सामने, सिर्फ केसेस पे केसेस आते जाते रहते हैं। जैसे ज़ैनब वाला केस आया था, अगर हम उस बात की तरफ जाएं तो उस मुजरिम का ये कहना था कि मेरे घर वाले जो है वो मेरी शादी नहीं करते। तो हमारे यहाँ ये मसले मसाइल भी तो है, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? इस बारे में तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है कि उनको लगे कि उनके बच्चों की अगर एज हो गई है। आप देखते हैं कि काफी हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा उम्र की लड़कियां होती हैं, तो सवाल किया जाता है कि आपकी शादी क्यों नहीं है, तो वो क्या जवाब देंगी कि फैमिली है, रिश्ता नहीं आ रहा, फैमिली वालों ने शादी नहीं की या कुछ भी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो डाइवोर्स्ड होते हैं तो उनको भी कितना मायूस समझा जाता है। यहाँ पर हमारी जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, आप यहाँ पर बात करिए, तो मैं इसी से आपसे सवाल करना चाहूंगी कि हमारे मुआशरे में तलाक याफ्ता औरतों को जीने की सलाहियत ही नहीं है, उन्हें इजाजत ही नहीं है। जिस दिन उनकी तलाक हुई उससे नेक्स्ट डे वो इस बात को समझ ले कि उनकी जिंदगी का इख्तिताम हो चुका है। बिल्कुल, अगर तलाक हुई तो अगले दिन खानदान वालों की, मोहल्ले वालों की, पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस सोसाइटी आपसे सवाल करेगी लड़की तलाक लेके आ गई है, लाजमी इसमें कोई नुक्स होगा या घर वालों को जो है वो प्रॉपर तरीके से डील नहीं सही किया होगा, खामन के साथ अच्छी नहीं होगी। तो क्यों हमेशा एक साइड क्यों देखी जाती है? दोनों साइड्स पे क्यों नहीं देखा जाता कि गलती दोनों साइड पे भी तो हो सकती है? तो ये चीजें हमारे माशरे में एक बहुत बैड
इम्पैक्ट है और बहुत गंदा रोल प्ले कर रही है, मैं ये कहूंगी आप। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं ना कहीं से बात घुमा फिरा के आ तो जाती है माशरे की खातून पर ही, चाहे हम जितनी भी बात कर ले कि आज के दौर में, माशरे के इस दौर में जो है वो खातून को इजाजत है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे और हमारे मर्द हज़रात के शाना बिशाना खड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो सपोर्ट नहीं दी जाती। शायद फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है, लेकिन वो सपोर्ट जो उन्हें माशरा दे सकता है, वो सपोर्ट जो उन्हें प्रोफेशनलिज्म दे सकता है, वो सपोर्ट उन्हें नहीं दी जाती। बिल्कुल क्योंकि नहीं दी जाती, इस वजह से नहीं दी जाती क्योंकि हमारी जो खातून है उन्हें आगे बढ़ने का कोई शौक बेशक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज है कि हम लोगों को रोक लिया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि गैर शादीशुदा जो बच्चियां हैं या खातून हैं या लड़कियां हैं, वो तो बाहर जा सकती हैं अपने भाई बाप बेटे के साथ, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि वो खातून जो कि चाप अपने बच्चों के साथ उस मोटरवे पर मौजूद थी और वो हेल्पलेस थी, वहां पर उनकी हेल्प करने के बजाय हमने उन्हें क्या दिया, हमने उन्हें क्या दिया? क्या हम उन्हें उस तरह से फ्रांस लौटा सकते थे या फिर हमने उन्हें सिर्फ महज एक बेइज्जत करके अपने मुल्क से आप ये देखिए अक्सर कि वो यहाँ पे आई इसलिए थी कि वो अपने बच्चों की यहाँ परवरिश करेंगी, कि वो उनको यहाँ पे ग्रूम करेंगी, और इसलिए क्योंकि ये एक इस्लामिक मुल्क है तो वो चाहती थी कि वो उनको उस जगह से निकाल के ले आए जहां पे उनको इस्लाम से दूर रखा जा रहा था, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि हुआ क्या उनके साथ, आते साथ उनके साथ ये सब कुछ हो गया, तो क्या इमेज रह गया हमारे एक इस्लामी मुल्क का, आप मुझे ये बताएं। ये भी तो देखें ना कि हम हमेशा से बात करते हैं कि हमारा बहुत सारे ममालिक में हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों जाता है? क्योंकि जब हमारे बाहर से यहाँ से लोग बाहर जाके महफूज है, अपनी जानों को सेव करके बैठे हुए, लेकिन जो लोग बाहर से वापस लौटते हम उनकी जानों को महफूज नहीं कर पाते, तो फिर ये स्कैंडल्स ही बनेंगे। और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि हमारी औरतों को पूरे राइट्स हैं, हमारी औरतों को पूरे हकूक दिए जाते हैं। तो अगर औरतों को हकूक दिए जाते हैं तो फिर ये बयान क्यों सामने आया कि इतनी रात के इस पहर औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए था? क्यों नहीं निकलना चाहिए था? जब मर्द निकल सकता है तो औरत क्यों नहीं निकल सकती? सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हम लोगों को यही कहा जाता है ना कि औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना है आज के दौर में। तो कहाँ है दौर में? आप ही लोग हैं जो ये वाली बात कहते हैं कि शाना बशाना है, और आप ही लोग हैं जो ये बात भी कहते हैं कि इस टाइम औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। क्यों नहीं निकलना चाहिए था? उसके कारण के बात अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि सिर्फ उस शर्मनाक वाकये के बाद खामोशी नहीं हुई। कल भी रावलपिंडी का एक केस आया जिसमें एक साइकिलिस्ट जो थी वो रोड पे खड़े होकर उन्होंने लाइव वीडियो बनाई और उन्होंने हरासमेंट को फेस किया। तो क्या उनका बयानिया लेना जरूरी नहीं है? क्या उन चीजों को रोकना जरूरी नहीं है? यानी कि बात की जाती है कि औरतें जो है वो मर्दों के शाना बशाना खड़े हो, लेकिन महज उसी तरह जिस तरह से इजाजत इस्लाम में है, और अगर वो उस तरह से भी खड़ा होना चाहती है तो उन्हें नहीं खड़ा दिया जाता, ना उन्हें खड़ा जो है वो खड़ी हो सकती है आगे। लेकिन फिर इस तरह के मार्च सामने आते हैं जिसमें नेगेटिविटी ही फैलती है। जी बिल्कुल सही कह रही है। जैसे ये बिल्कुल जो आपने कहा कि मार्च, उसमें हम लोग फिर ये मैप लेके खड़े हो जाते हैं, बिल कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम लोगों को ये सब चीजें प्रोवाइड की जाए, तो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद फिर वो हमसे ले भी ली जाती है ना वापस चीजें। मतलब जैसे अभी उन्होंने ये कहा कि ना निकले इस पैर को, तो फिर कौन काम करेगा मुझे बताओ? मतलब हम लोग अगर एक चीज के लिए फाइट कर रहे हैं तो दूसरी चीज के लिए हम लोग अपने आप को बंद कैसे कर सकते हैं? मुझे ये भी तो बताया कि वो सीसीओपी का जो बयान आया था सामने, तो क्या उसके बाद वो अपनी बहन बेटियों को बाहर इस पहर को नहीं निकलने देंगे? क्या आज का मर्द इस चीज से डर नहीं गया? जो कि कल हम पे भरोसा करते थे वो आज कहते हैं बेटी तुम बाहर ना जाओ तो महफूज नहीं। चलिए अक्सर आप ये मर्द औरत की बात करिए ना कि औरत बाहर ना जाए, तो हमारे तो मर्द भी सेफ नहीं है ना। बात तो ये है कि मर्द भी सेफ नहीं है, मर्दों के साथ भी इस तरह की कहानियां, इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। बिल्कुल, और बच्चों के साथ बात की ना कि वो मेंटली टॉर्चर है, कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे में जो है वो लिटरेसी भी आ रही है किस तरह से कि उनकी शादियां टाइम पर नहीं हो रही, वो सेटल नहीं हो रहे। अगर माँ बाप देखते हैं कि हमारी बेटी सेटल हो तो आगे लड़का भी सेटल। आप मुझे ये बताएं कि वो ज़ैनब वाला जो केस आया था सामने, उस मासूम बच्ची का जब केस सामने आया था, तो आज तक उस मुस्लिम का यही कहना है कि उसे हैंग तो ना कर सके हम लोग, लेकिन उसका यही कहना है कि मेरे बाप ने मेरी शादी नहीं की। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी?
मतलब आप ये देखिए ना कि ठीक है, ये एक, अगर हम लोग ये कहते हैं कि मेंटल सिकनेस की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि शादी ना होने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम में देखा जाए तो ये है कि शादी जल्दी कर दी जाए ताकि इन सब चीज़ों से बचत हो सके ना, इन सब चीज़ों को कम किया जा सके माशरे में। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि लड़की आजकल, अगर लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख रही हैं और वो अपने आप को ग्रूम कर रही हैं, अपने आप को स्टेबल कर रही हैं और वो कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें एक, फिर ये होता है ना रिश्तों में मसले मसाइल ये होते हैं कि फिर उन्हें एक इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए जो कि उनके लेवल का हो, जो कि वैसा ही कमाता हो, जो उनके मेरिट पे पूरा उतरता हो, तो वो उससे शादी करेंगी। उसके बाद फिर हम लोग ये कहते हैं कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अगर हम लोगों को अपने लेवल का बंदा नहीं भी मिल रहा, और अगर आप ये देखो ना कि इंसान अच्छा है, ये सब कुछ है, तो शादी कर देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जाहिर है कि इस सब का solution शायद शादी भी हो ये सकती नहीं है कि हमने अपने रिलीजन को, अपने इस्लाम को भी अपनी तरीके से मोड़ना शुरू कर दिया है। जहाँ पर हमारा फायदा है वहां पर हम इस्लाम लेकर, फतवे लेकर खड़े हो जाते हैं, और जहाँ पर मजहब हमें कहता है कि इन चीजों को फॉलो करें, तो वहां पर हम अपनी मेंटल रिलैक्सेशन देखते हैं कि हमें ये चीज कब प्रोवाइड हो। बिल्कुल ठीक कह रही है अक्सा। हम लोग ना वाकई हम लोग यही करते हैं कि हमारे जो भी मौलवी हैं, जो भी हमारे मुफ्ती हैं, उन सबको अगर देखा जाए तो वो यही करते हैं कि हम लोगों को जो बता देते हैं, हम लोग उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से मोल्ड करके। तो ये नहीं ठीक। अगर आप लोग एक चीज को फॉलो कर रहे हो तो पूरे तरीके से फॉलो करो, ठीक है। आप उसमें से अपनी पिक एंड चूज नहीं कर सकते चीजें कि ये मेरी पसंद की है तो मैंने पिक कर ली, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको रहने दिया। अगर आप लोग एक चीज में से एक, आप जैसे कह रही हैं कि हमारे जो इस्लामी कल्चर है पूरा, उसके अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो पूरे तरीके से उसको फॉलो करो ना, क्यों नहीं करते, करो उसको। हमारा अगर नहीं इस्लाम कर रहे हो तो इल्जाम मत लगाओ। हमारा इस्लाम इतना मुश्किल है ही नहीं जितना इन मौलवियों ने फतवे लगा के इसको मुश्किल बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि वजीर आजम का नोटिस तो आ गया, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। बात वही आ गई कि हो गए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इसी तरह से नोटिस आ गए लेकिन बात नहीं हुई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो वजीर आला का यहाँ पर काम नहीं है कि क्या वो स्टैंड ले जो हमेशा मीडिया को फेस करते हैं लेकिन इन चीजों पर आकर खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं है। मतलब अगर उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि इस चीज के खिलाफ ये किया जाए तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन तो बहुत जरूरी है ना। अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो नोटिस तो कोई भी ले सकता है, नोटिस तो ले लिए जाए, बैठे बैठे हम लोग कर दें ये बातें कि इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। बात तो तब होगी जब इंप्लीमेंटेशन होगी, जब हम लोगों को, हम सोसाइटी को, ठीक है, हम देखने वाले लोग हैं, जब हम लोगों को नजर आएगा कि हाँ यार इसके ऊपर अमल दरामद किया गया था, ठीक है, तो फिर हम लोग कहेंगे नोटिस लो, अमल दरामद भी हो जाएगा। क्योंकि मलिहा हमेशा से बात ये होती है कि FIR दर्ज तो करवा दी जाती है, लेकिन FIR पे कोई काम नहीं होता। हमने जो लोगों ने वहां पर देखा, जो महज खबरें हमारे तक आई वो ये थी कि तारे काटी गई, आबादी में जाकर ये रेप हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हुकूमत ने हमें वो प्रोविजन दी, मुझे पुलिस की जानिब से हमारे पास ये चीज आई कि जी हाँ वहाँ ये हुआ था, लेकिन हमारे पास कोई चीज नहीं है प्रूफ के तौर पे। बिल्कुल आप ये देखें ना अक्सर कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये सब, इस सब में टाइम तो लगा होगा ना। मतलब तारे काटना कोई ऐसे तो नहीं है कि तार उसने जादू से काट दी होगी, और वो लोग जो भी सिचुएशन थी, जो भी हुआ वहां पे, सब कुछ हर चीज में टाइम लगा होगा। आप लोग ये अंदाजा लगाएं कि मोटरवे तो कभी खाली नहीं होता। मोटरवे पे तो एक टाइम पे अगर रोड पे से जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो तो हजारों की तादाद में गुजर रही हैं, गाड़ियां तो गुजर रही हैं वहां पे। तो क्या वो टाइम ऐसा था कि वो 1 मिनट का था या वो लम्हा था सिर्फ के उस टाइम पे कोई गाड़ी नहीं गुजर सकी वहां से? असल बात यह है ना कि जब हमारे पर बात आती है, जब हमारी माँ बहनों पर बात आती है तो हम उठ खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ पर किसी और खातून की बात होती है तो वहां पर हम लोग आंखें मीच लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है साहब, बिल्कुल ठीक। अगर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो जो आप कह रही हैं कि आबादी के पास बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जो आबादी के बिल्कुल साथ करीब ये वाकया पेश आया है। तो अगर उस आबादी के किसी का कुछ इस तरह खुदा ना खास्ता होता तो वो जरूर इस सब में होता, लेकिन नहीं हुआ ना। प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगे आपसे। मेरा आखिरी सवाल है, आप क्या कहेंगी कि क्या कसूर पुलिस का है या फिर कसूर जो है वो कानून का है? कसूर जो है वो कानून का भी हो सकता है लेकिन पुलिस का ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा घिनौना, ऐसा गुनाह है, ऐसा घिनौना मजाक है हमारे साथ जो हमेशा ही होता है, औरतों के साथ, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ हमेशा होता है, जिसपे मैं कहती हूँ अगर पुलिस को नजर आ रहा है ना तो वो खुद उस वक्त, उसी वक्त जो उसको ठीक लगता है वो कर ले। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात यही है ना कि उन्हें हैंग करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? सिर्फ उनके लिए उम्र कैद है, उस उम्र कैद के बाद वो लोग चाहे वो ऊपर लौट जाए लेकिन
यही वो तो- गिल्ट के साथ नहीं जाते कि हमने ये किया है, और ना ही हम लोग जो है वो आने वाले लोगों के लिए जो इस तरह सबक आ बना रहे हैं सकते उनके लिए सबक हम नहीं बना सकते। तो इसमें आप क्या कहेंगी? वो बिल्कुल यही बात है कि जब जी। तक इन लोगों को हम लोग लोगों के लिए नहीं वो इबरत का निशान बना के नहीं रखेंगे ना कुछ लोगों को, तब तक जो है वो सही वो नहीं होगा। जैसे वो कहते हैं ना हमेशा के एक फील्ड पे आपको हमेशा एक कव्वे को या किसी भी चीज को एक हैंग करना पड़ता है। वो इसलिए हैंग करना पड़ता है क्योंकि आपको बाकी फील्ड को अगर बचाना है, तो अगर आपने उस फील्ड को बचाना है तो आप एक चीज को मारोगे, उसको हैंग करोगे, तो फिर उससे सब डर के भागेंगे कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा इंजाम ये होगा। तो जब तक इस तरह की चीजें हमारे नहीं होंगी तो नहीं आपका होगा। मौके हमारे पास आ गया। निम्रा, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे भी ये करूंगी कि क्या हमें सिर्फ इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए कि इन चीजों को रोकना कैसे है? आए दिन हम केसेस तो लेकर सामने आ जाते हैं, ज़ैनब से लेकर अब तक कितने केसेस हम लेकर सामने आ गए, लेकिन हमने आज तक इनका कोई सोल्यूशन नहीं देखा। तो आपकी नजर में इनका सोल्यूशन क्या है कि आइंदा के बाद इस तरह की बदमज़गी ना फैले? मैं मलिहा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है कि एंड सॉल्यूशन जो बचता है ना वो यही है कि इन रेपिस्ट को हैंग किया जाए, पूरी सोसाइटी के सामने एक ऐसा पॉइंट मुकर्रर कर दिया जाए जहां कोई इंसान ऐसी गलती करे तो उसको वहां हैंग करे, और इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक ऐसा इबरत का निशान हो कि आने वाली नस्लों में ये इस चीज की आवाज गूंजे कि इस गवर्नमेंट ने इस दौर में इन सालों में ऐसा वाकया हुआ और उस बदले में तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि हमारा कानून सख्त होना चाहिए, या फिर सिर्फ वो सख्ती जो है वो माइंड सेटअप तक होनी चाहिए, या फिर वो किसी डॉक्यूमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर आनी चाहिए सामने? मुझे लगता है कि कानून जो है ना वो कुछ चीजों में बहुत सख्त होना चाहिए, वो इतना सख्त हो कि वो उसी वक्त फैसला लें, उसी वक्त खत्म करें उस ठीक बात है। को। तो ये वो चीज है जिसमें कानून को बहुत सख्ती करनी चाहिए, बहुत सख्ती बिल्कुल। करनी चाहिए कि बस जो जिस वक्त हुआ उसी वक्त वो उस चीज का नोटिस ये तो इतना sensitive केस केस है कि इसको तो फौरन इस चीज पे फैसला लिया जाए, फौरन। लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, क्यों इस चीज को डिले कर रही है बार बार। बहुत शुक्रिया निम्रा आपका भी, मलिहा आपका भी, कि आपने हमें टाइम दिया और उस चीज पर बात की कि जिस चीज की जरूरत इस सोसाइटी को भी थी, और सिर्फ हमने इस पर बात नहीं करनी, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस भी निकालनी है कि हमने ज़ैनब से लेकर आज तक बहुत सारे केसेस देखे, उनके पीछे बहुत सारी वजूहात देखी, लेकिन मैं महज यहाँ पर यही कहूंगी कि ये खुदा का कोई कहर है। हम इसे गुनाह नहीं कह सकते, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अगर हमने इन चीजों को रोका नहीं, सिर्फ हम इन पे बात करते रहे, तो ये चीजें मजीद आगे फैलेंगी, रुकेंगी नहीं। तो हमारा काम सिर्फ इन पर बैठकर बात करना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो, चाहे वो पुलिस की जानिब से हो। तो हम इस पर बात इसीलिए करते हैं कि हम किसी नताइज को पहुंचे, कोई सोल्यूशन लेकर आए, और इंशाल्लाह हमें यही लगता है कि शायद हमारी हुकूमत, हमारी आवाम, हमारा मुआशरा इंटरनेशनल लेवल्स को देखते हुए जाग चुका होगा, और उनके दिमाग में, कानों पे भी ये बात पड़ चुकी होगी कि सिर्फ इस तरह के केसेस सामने नहीं लाने, क्योंकि सिर्फ इससे मुआशरे का नहीं पूरी दुनिया में हमारा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और अगर हम इस इम्पैक्ट को रोकेंगे तभी जाकर हम कोई एक डेवलप कंट्री बनेंगे और इस्लाम को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम को करूंगी एंड, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।